नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित चौधरी यूनिटी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में वर्ड के भागों के बारे में बताया था, यानी कि वर्डों को 3 कैटेगरी में बांटा गया था। तो सबसे पहले था आपका उच्चारण के आधार पर वर्ड, 2 कैटेगरी में बांटे गए थे। वायु संवेग के आधार पर 2 कैटेगरी, तारत्व के आधार पर भी 2 कैटेगरी, घोष और अघोष। इस प्रकार देखेंगे। नंबर दूसरा, वायु संवेग के आधार पर वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। तो वायु संवेग के आधार पर दोस्तों अल्प प्राण और नंबर दूसरा क्या है, महाप्राण। तो देखेंगे अल्प प्राण क्या होते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु धीरे से ली जाए अथवा छोड़ी जाए। अल्प का मीन्स होता है थोड़ा या थोड़ी हवा निकले उच्चारण करते समय, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में वायु यानी हमारी मुख विवर में हवा धीरे से ली जाए अथवा छोड़ी जाए, वे कौन से वर्ड में आते हैं, अल्प प्राण वर्ड कहलाते हैं। ठीक उसी प्रकार देखेंगे महाप्राण के बारे में। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु तेजी से ली जाए अथवा छोड़ी जाए, वे कौन से कहलाएंगे, आपके महाप्राण वर्ड कहलाएंगे। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु तेजी से ली जाए वो कौन से वर्ड कहलाएंगे, महाप्राण। देखेंगे अल्प प्राण वर्ड कौन कौन से होते हैं। तो इसको दोस्तों एक कोड के माध्यम से भी हम, यानी कि अल्प प्राण का कोड है 135 देखेंगे। तो देखेंगे दोस्तों, मैं अभी आपको बताऊंगा कि अल्प प्राण वर्ड कौन कौन से होते हैं। 1 को ये नंबर दे दिया, 2 ये दे दिया, 3 ये दे दिया, 4 ये दे दिया और 5 इसको नंबर दे दिया। यानी कि क वर्ग के सारे वर्ड ये कहलाएंगे। च वर्ग छ ज झ य, ट ठ ड ढ ड़, त थ द ध न, प फ ब भ म। ये सभी, यानी ये कितने वर्ग हैं, 5 वर्ग। 5 वर्गों में अपनी अपनी जगह पे वैल्यू रखते हैं। क वर्ग का अगर दूसरा स्थान देखेंगे तो क्या होगा, ख। तो देखेंगे अल्प प्राण के लिए हम डार्क लाइन करेंगे। इसी में आपको मैं दोस्तों महाप्राण को भी एक्सप्लेन करके आपको समझा दूंगा। तो अल्प 1, 3 और 5 यानी प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ड अल्प प्राण होते हैं। पहला, तीसरा और 5वां वर्ड अल्प प्राण होते हैं। तो दोस्तों पहला ये हो गया आपका क च ट त प, और तीसरा ये हो गया आपका दोस्तों ग ज ड द ब, और 5वां आपका लास्ट वाला हो गया नासिक व्यंजन जो नाक की सहायता से बोले जाते हैं, अंग ड़ न म। तो दोस्तों
इसके बाद देखेंगे कौन कौन से वर्ड, यानी कि पहला, तीसरा, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों देखा होगा आपने, मैंने आपको बताया पहला, तीसरा और पांचवा, यानी कि क वर्ग वाले, और तीसरे ग ज ड द ब ये वाले, और पांचवा अंग य ड न म ये वाले। अब बाकी के कौन से बचे, दूसरा वाला और चौथा। तो इस महाप्राण का हम कोड बना लेंगे 2 और 4। इसका क्या कोड था अल्प प्राण का, 1 3 5। तो इसमें और भी वर्ण हैं दोस्तों, यानी कह सकते हैं अंतस्थ व्यंजन। अल्प प्राण में अंतस्थ व्यंजन यानी आपके य, र, ल और व, ये आपके अल्प प्राण वर्ण में भी आते हैं। और दोस्तों देखेंगे सभी स्वर वायु की मात्रा यानी बाह्य प्रयत्न के आधार पर सभी स्वरों को भी अल्प प्राण में रखा है। सभी स्वरों को दोस्तों अल्प प्राण में भी रखा है बाह्य प्रयत्न के आधार पर। आगे देखेंगे दोस्तों महाप्राण। तो महाप्राण के लिए दोस्तों देखेंगे प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या है, महाप्राण। और इसके साथ और जोड़ेंगे यानी कि ऊष्म या उष्ण व्यंजन और है इसमें तीनों श और ह। महाप्राण के अंदर दोस्तों तीनों श और ह महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों तीसरा नंबर है आपका वर्ड का तारत्व के आधार पर। तारत्व के आधार पर मैंने आपको दो कैटेगरी में वर्ड को बताया था कि दो कैटेगरी में बांटा गया है। तो देखेंगे तारत्व के आधार पर तारत्व के आधार पर यानी वर्ड की बात हो रही है, यानी कि वर्ड तारत्व के आधार पर वर्ड को कितनी कैटेगरी में बांटा है दोस्तों, दो कैटेगरी में बांटा है। घोष या सघोष वर्ण, यानी कि जिन वर्णों को उच्चारण करने में प्रकंपन पैदा होता है, जिन वर्णों को उच्चारण करते समय प्रकंपन पैदा यानी तारत्व का प्रयोग होता है, तारत्व या प्रकंपन का प्रयोग होता है, वो किस में आएंगे, आपके घोष वर्ण के अंतर्गत आएंगे। और नंबर दूसरा दोस्तों अघोष, जिन वर्णों के उच्चारण में
तारत्व या प्रकंपन पैदा न हो, तारत्व या प्रकंपन पैदा न हो। तो वो क्या, कौन से वर्ड होंगे आपके? अघोष वर्ड। तो घोष वर्ड का कोड बनाएंगे दोस्तों 3, 4 और 5। तो अघोष वर्ड का कोड क्या बनेगा? 3, 4, 5 अगर घोष या सघोष वर्ड में चले गए तो वर्ग 5 में कैटेगरी में बांटे जाते हैं। यानी कि क, च, ट, त, प। इसमें से 3, 4, 5 घोष के लिए चले गए तो बचे आपके पहला और दूसरा, यानी कि पहला और दूसरा। पहले नंबर पर कौन सा होता है? क, च, ट, त, प। देखेंगे दोस्तों, तो ये आपके 3, 4, 5 ये वाले वर्ड मैं जो ब्लू में ब्रैकेट बॉक्स में बंद किया है, तो ये वाले आपके कौन से हो गए? घोष वर्ड। बचे कौन से? अघोष वर्ड दोस्तों। तो वो किस में आएंगे आपके? यानी क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ। ये किस में आएंगे आपके? ये आएंगे आपके अघोष में। इसमें देखेंगे दोस्तों, सभी स्वर यानी घोष वर्णों के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं और आपके अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। और दोस्तों ऊष्म या उष्ण व्यंजन का ह भी इसमें आता है। अब आपके दोस्तों बचे अघोष वर्ड कौन से होते हैं? अघोष वर्ड प्रथम द्वितीय, यानी क, च, ट, त, प, ख, छ, ठ, थ, फ और बाकी के कौन से बचे? ऊष्म व्यंजन के तीनों स। ये दोस्तों आपके कौन से होंगे? अघोष वर्ड। आगे मैं आपको बताऊंगा वर्ड और उनके उच्चारण स्थान। तो देखेंगे आगे। कंठ से जो उच्चारित होते हैं वे वर्ड हैं आपके, यानी उनका स्थान है कंठ से क, ख, ग, घ, ङ। और दोस्तों आपका अ, आ, ह। ह का भी दोस्तों उच्चारण स्थान कंठ है और आपका विसर्ग। आगे देखेंगे तालु। तालु आपका च, छ, ज, झ, य। और आपके दोस्तों ए, ई, छोटी बड़ी, श, य, ज्ञ। ज्ञ आपका आधा ज और पूरा य। इसको मिला के संयुक्त वर्ड है, यानी संयुक्त व्यंजन है।
तो इसमें किसमें रखा है, ये तालु में। ज्या को ज्या, ज्या वैसे वैसे इसको बोलते हैं शुद्ध ज्या, इसको ज्या बोलना चाहिए। अगला नंबर देखेंगे मूर्धा। मूर्धा में है आपके दोस्तों ट, ठ, ड, ढ, ण और आपके रे, र और श। मैंने आपको बताया था दोस्तों यानी कि ये तीनों के स्थान बोलने के अलग अलग हैं। तो देख लीजिए आप, श कौन सा सा है, तालु श, और आपका षटकोण वाला किसमें है, मूर्धा में है। कौन सा, मूर्धा। तालु मूर्धा दंत, यानी दंत कौन सा है इसमें, देखो दंत आपका ले ल श, यानी कि तीनों श आपके अलग अलग उच्चारण स्थान हैं उनके। तो ट, ठ, ड, ढ, ढ, रे, र, श। आगे देखेंगे दंत। त वर्ग पूरा, थ, द, ध, न, रे, ल, श। ओष्ठ में दोस्तों आपके आएंगे प, फ, ब, भ, म, यानी कि ओष्ठ। होठों का बिना होठों के इसको जैसे प को बोला नहीं जा सकता, फा को बोला नहीं जा सकता, इसीलिए इसको ओष्ठ से ज्यादा उच्चारण होने वाले वर्ड हैं। आगे देखेंगे दंतोष्ठ। दंतोष्ठ में दोस्तों आपका व रखा गया है। आगे देखेंगे कंठोष्ठ। कंठ और ओष्ठ यानी आपके ओ और औ दोनों वर्ड किसमें रखे गए हैं, कंठोष्ठ में, यानी कंठ और ओष्ठ। कंठ और ओष्ठ। कंठोष्ठ हो गया आपका छोटा ओ और बड़ा ओ। आगे देखेंगे दोस्तों कंठताल। छोटी ए और आपकी बड़ी ए। कंठताल, छोटी ए, बड़ी ए हो गया आपका। कंठ मूर्धा देखेंगे दोस्तों, कंठ मूर्धा। तो कंठ मूर्धा में होगा दोस्तों आपका क्षत्रिय वाला 6। दंत मूर्धा होगा आपका त्र। आगे देखेंगे तालु मूर्धा। तालु मूर्धा आपका होगा श्रमिक वाला। तालु मूर्धा आपका ये वाला वर्ड होगा। आगे है नासिक्य, यानी नासिका से बोलने जाने वाले वर्ड। नासिक्य वर्ड हैं आपके और आपका एक ये होगा। अंग य ड न म, यानी ये आपके 5 वर्ड किसमें रखे हैं, नासिक्य में, यानी नासिका से बोले जाने वाले। कंठताल, छोटी ए बड़ी ए, यानी कंठ और तालु से मिलकर यानी संयुक्त वर्ड है ना ये, इसीलिए इनको कंठ और तालु। आ और ई का मेल
ई किसमें था दोस्तों? इश यज्ञ यानी कि तालु में था। अ किसमें था? कंठ में था, इसीलिए इसको कंठ तालु या कंठ ताल बोलते हैं। छोटी ए बड़ी ए। इसी प्रकार कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ यानी ओठों से बोले जाने वाले। अ और उ, अ और उ मिलकर क्या बना? ओ। इसीलिए इसको दोस्तों कंठोष्ठ में रखा गया है। आशा करता हूं दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। नमस्कार दोस्तों।